विश्वास करेगा तो मेरी महिमा को देखेगा। तू बिलीव करेगा, बड़ा काम अपनी लाइफ में होता हुआ तो देखेगा। अगर तू विश्वास करेगी तो उसने कहा मरियम मार्था को, तू मेरी महिमा को देखेगी। अगर तू विश्वास करेगी तो वो तुम्हें क्यों चंगा करे भाई? वो क्यों प्रूफ करे तुमको? तुम इतने छोटे हो कि अगर यीशु मसीह को ऊपर तुम्हें अगर देखने के लिए मान लो कैमरे की जरूरत पड़े ना, तो कैमरे का जूम कर करके परमेश्वर थक जाए, तुम नजर ना आओ। हम देखते ना फोटो खींच के उसको जूम करके, फिर वो फीकी पड़ जाती है, फिर वो ब्लर हो जाती। इंसान इतना छोटा है कि अगर परमेश्वर कैमरे से देखना चाहे तो ब्लर भी फट जाएगा, ब्लर का भी ब्लर आ जाएगा। तुम इतने छोटे जीव जंतु के बराबर, कीड़े के बराबर हो, तुम्हें प्रूफ करने के लिए परमेश्वर करे कुछ। वाह भाई बल्ले या तेरे, तेनू प्रूफ करने लिए परमेश्वर करे। तू कौन है भाई? तू धरती बनाई है। अगर कुत्ते की तरह यीशु के पांव चाटते हुए बैठोगे चर्च में, वो हील भी करेगा और डिलीवर भी करेगा। हालेलुया। वो तुम्हारी धमकियां सहने वाला परमेश्वर नहीं है, लेकिन बाइबल कहती है वो दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता। वो दुष्ट को भी देखता है कि वो बच जाए, विरोधी को भी देखता है कि वो बच जाए, वो भी तौबा कर ले। पुराने समय में परमेश्वर ने बहुत बार साबित किया। आग का खंबा, सुबह सुबह उनको मन्ना मिलता था, बादल परमेश्वर के उनके पीछे पीछे चलता था, तब भी लोगों ने यकीन नहीं किया, देखकर भी नहीं किया। कई लोगों ने तब भी पाप में चले गए, व्यभिचार में चले गए। तो जीसस ने कहा अब मैं आखिरी बार एक प्रूफ दूंगा, तुम्हारे पापों के लिए मैं लहू को बहाऊंगा, तुम्हारी बीमारियों के लिए कोड़े खाऊंगा, क्रूस पर अपनी जान दे दूंगा। अब जो कोई उस क्रूस पे विश्वास करेगा उसकी शर्मिंदगियां मिटाई जाएंगी, उसके पाप मिटाए जाएंगे। दैट्स इट। अब तुम्हें विश्वास करना है और जीसस के पीछे आना है। वो तुम्हें प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं करने वाला। तुम इतने छोटे हो गए तुम्हारा ब्लर भी ब्लर हो जाए, फट जाए, वो तुम फोटो से ही बाहर हो जाओ। धरती इतनी छोटी है कि 13 लाख धरतियां सूर्य में समाती हैं। सूर्य इतना छोटा है कि करोड़ों खरबों सूर्य गैलेक्सी में समाते हैं। गैलेक्सी इतनी छोटी कि खरबों खरबों गैलेक्सियां यूनिवर्स में समाती हैं। और उसके बाद यूनिवर्स इतना छोटा है कि हजारों लाखों करोड़ों यूनिवर्स हैं, उसके आगे कहते भी खोजा नहीं। मतलब आगे जितनी बातें मैंने बोली, अगर धरती को उसके सामने साइज लगाएं तो हम पेन से बिंदु भी नहीं बना पाएंगे। धरती इतनी छोटी, पेन का बिंदु भी धरती से बड़ा है। माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा उसको। जैसे दही में कीटाणु होते हैं, एक कीटाणु के समान होगी धरती। और उस छोटी सी धरती का एक छोटा सा कीड़ा परमेश्वर को बोले, आपको लगता है परमेश्वर उसकी परवाह करेगा? लेकिन वो सबसे प्यार करता है। दैट्स इट। इसीलिए वो शांत रहता है, इसलिए वो मारता नहीं, वो जल्दी नष्ट नहीं करता, वो विलंब से क्रोध करता है और जल्दी दया करता है। हालेलुया। मुझे ये मालूम है कि मेरे पास एक जीवित परमेश्वर है। नीति वचन 18 उसकी 2 में लिखा है, मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह तो केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। कहता मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता। क्रिश्चियनिटी किसी की विरोधी नहीं। मेरे से किसी ने क्वेश्चन किया, आप किसके साथ है जी? क्या आप खालिस्तान के खिलाफ हैं? मैंने कहा क्रिश्चियन बंदे को हिंदुस्तान में रख दो, वो वहां प्रेयर करेगा, खालिस्तान में रख दो वहां प्रेयर करेगा, पाकिस्तान में रख दो वहां प्रेयर करेगा, अफगानिस्तान में रख दो वहां, उसको क्या मतलब लेना देना? वो तो अपने देश के साथ है। जिस देश में वो है अपने देश के लिए वो प्रार्थना करते हैं। यीशु ने कहा मेरा राज यहां का है ही नहीं, तो वो क्यों लड़ेगा? तुमको जो बनाना दिल करता है तुम बना लो। हमारा काम है प्रेयर करना। हमें जहां भी रखोगे हम प्रेयर करेंगे और ऐसे ही करेंगे। क्रिश्चियन किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन वो अपना काम करना जानता है बिना डर के। क्योंकि यीशु ने कहा मेरा राज यहां का नहीं। क्योंकि जब जीसस ने खाना खिलाया 20,000 लोगों को, 5,000 पुरुष थे और स्त्रियां थी और बच्चे थे और सब थे, बुजुर्ग थे,
तो लिखा पकड़ने लगे जीसस को भाग भाग के, कहते जी देखो रोटी भी खवा सकता है, लीड भी कर सकता है, चंगा भी कर सकता है, इन्हें बनाओ राजा। लिखा यीशु भाग गए वहां से, चले गए वहां से, निकल गए कि वो मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं। जीसस ने कहा मेरा राज यहाँ का नहीं है, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मेरा राज, मेरे को छोटा मत करो यहाँ का राज देके, ये पृथ्वी मेरे लिए बूंद के समान भी नहीं है, मेरा राज यहाँ का नहीं वहाँ का है। तुम ये प्रार्थना करो कि वहाँ का राज यहाँ आए। क्यों? तुम्हारे बेहतरी के लिए, तुम्हारे फायदे के लिए, तुम्हारी तरक्की के लिए। हे पिता जिस तरह स्वर्ग में है तेरा राज आए, कि राज आएगा तो बीमारियां जाएंगी। वहां क्या है स्वर्ग में? अंधेरा नहीं है, बीमारियां नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, तकलीफ नहीं है, बैक बाइटिंग नहीं है, मुश्किलें नहीं है, तकलीफ नहीं है, कर्जा नहीं है। वहां यीशु ने कहा प्रार्थना करो कि वो राज यहां आए। वो इस धरती के राज को लेना नहीं चाहता था, लोग तो पकड़ते थे उसको राजा बनाने के लिए, कहता मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे हाथ में। इस धरती पर राज, वो इतना छोटा परमेश्वर नहीं है जो सिर्फ इतना छोटा उसे बना दो, वो बहुत बड़ा है, तुम्हारी पहुंच से परे। अपने पड़ोसी को बोलो यीशु पे विश्वास कर तो तू बड़े कामों को देखेगा। आमीन। ऊंची आवाज में आमीन बोलो। तुम बिलीव करते हो परमेश्वर तुम्हारी लाइफ में बड़े काम करेगा? क्योंकि एक क्रिश्चियन व्यक्ति सिर्फ प्रार्थना करता है अपने देश के लिए, उस देश के पॉलिटिशियंस के लिए, चाहे वो उसके विरोधी क्यों ना हो। जब जब क्रिश्चियनिटी में लोग कट्टर होंगे, वो तलवार उठाएंगे नहीं, खा लेंगे। तो शुक्र करो लोग क्रिश्चियनिटी में कट्टर हो रहे हैं, अगर कट्टर ना होते तो तलवारें उठ गई होती अब तक। ये क्रिश्चियनिटी की खूबसूरती है कि ये देश के साथ वफादार रहते हैं, समाज के साथ वफादार रहते हैं, स्कूल्स इनके हैं, कॉलेजेस इनके हैं, सब समाजधारी सेवक संस्थाएं दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी इनकी हैं। जितनी दुनिया की सबसे बड़ी संस्थाएं जो चैरिटी करती हैं, क्रिश्चियन अगर इकट्ठी कर ली जाएं तो बूंद भी नजर नहीं आएगी दूसरे लोगों की। मैं आपको बता रहा हूं, बूंद भी नहीं लगेगी आपको। बड़े बड़े मेडिकल सर्चेस क्रिश्चियन लोगों के पैसों से हो रही है, कैंसर की दवाइयों की सर्च क्रिश्चियन लोगों के पैसे से हो रही है। अफ्रीका में लाखों करोड़ों रुपए खर्चा जाता है हर साल उनकी बेहतरी के लिए। कौन दे रहा है? क्रिश्चियन बिजनेसमैन। एक समय था पंजाब में बड़ा विरोध हो रहा था, बहुत तगड़ा विरोध चल रहा था। उस समय किसी खास जो विशेष व्यक्ति थे जो विरोध कर रहे थे, उन्हीं का ही एक प्रचारक, उसका इलाज मैं करवा रहा था हॉस्पिटल में उस समय। लेकिन मैंने उस समय कभी मेंशन नहीं किया, मैंने कहा ये हमारा काम नहीं। अगर मैं फिर बेइज्जती करने पे आता या बोलता कि तुम कहां हो भाई, मैंने कहा नहीं, जीसस ऐसा नहीं सिखाता। वो धर्म नहीं देखता, वो सिर्फ प्यार करता। वो किसी भी धर्म जाति का हो, वो कहेगा आ जा मैं तेरा उद्धार करूंगा। और वो बंदे ने प्रार्थना नहीं मांगी, उसने नहीं कहा मेरे लिए प्रेयर कर दो, उसने चर्च में आके मांगा कि मेरा मेडिकल ट्रीटमेंट करवा दो। मैंने कहा कर देते, नो प्रॉब्लम, जैसा तेरा विश्वास है वैसा हो जाएगा। अगर तू प्रार्थना के लिए कहता मैं प्रार्थना करता, लेकिन अगर तेरा विश्वास किसी दूसरे धर्म के ऊपर है और तू सिर्फ हेल्प लेने के लिए आया है, तो एज ए पड़ोसी, एज ए नेबर मैं तेरी हेल्प करूंगा। और किसी को नहीं बताया, नेवर। उस समय तो ये मुद्दा उठा सकते थे, नेवर। जीसस ने ऐसा नहीं सिखा। उसने कहा जो तेरे अंदर है वो तेरे बाहर आएगा। अगर नफरत अंदर भरी है तो बाहर आएगी, अगर प्रेम है, आपके अंदर हीलिंग है, डिलीवरेंस है, वो बाहर आएगी। हालेलुया। अगर हमें भी वैसा ही चलना है जैसे लोग चलते हैं, फिर हम में और उनमें कोई फर्क नहीं है। हालेलुया। जीसस ने कहा तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है स्तुति करें, बढ़ाई करें। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। जिस दिन मुझ पे पहली प्रार्थना हुई थी, उस दिन चंगाई पूरी तो नहीं हुई थी, लेकिन मैं समझ गया था कि अगर कोई परमेश्वर इस दुनिया में है तो वो यीशु मसीह। जब पहला करंट लगा था ना प्रार्थना का मेरे ऊपर, तो मैं समझ गया था, क्योंकि मैं सब घूम चुका था, सब देख चुका था। मुझे मालूम हो चुका था कि अगर कोई
जीवित परमेश्वर है तो वो परमेश्वर है, क्योंकि जो मैंने महसूस किया था वो मैंने पहले कभी नहीं किया। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। अपने हाथों को उठाओ, बोलो आज की ये मीटिंग मैं कभी ना भूलूं, ये मेरे दिल में छप जाए, ये वचन मेरे दिल में छप जाए। मांगो अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है जीसस ने, यहोवा पिता ने कहा उजाला हो जाए तो उजाला। मैं नहीं चाहता कि डिक्लेरेशन में, घोषणाओं में बिना समझ के साथ मैं आपको आगे ले जाऊं। आपको यह समझ होनी चाहिए कि घोषणाओं का मतलब क्या है और इससे क्या होता है। जब एक पौधा आप उसको लगाते हो धरती पे, उसको नीचे दबा देते हो और पानी दे देते हो, वो तो हमने अब देखा है इतना कुछ उगते हुए, हमें पता है कि ये उग जाएगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को जो इस संसार में उसने कुछ नहीं देखा हो, अगर आप उसे कहेंगे कि ये जो बीज लगा दिया ना इतना बड़ा पेड़ बन जाएगा, बोलेगा नहीं नहीं तो झूठ बोल रहे हैं, इसके अंदर से इतना बड़ा पेड़ कैसे निकल सकता है। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? घोषणा उसी बीज की तरह है जो आप जमीन के अंदर लगाते हो। और जो व्यक्ति आत्मा में अनजान है, जिस तरह कोई शारीरिक रूप में अगर अनजान है, किसी को अगर बिल्कुल अंदर रखा, कभी दुनिया दिखाई नहीं, जब वो एकदम से दुनिया में एक्सपोज होगा और उसको कहेंगे कि ये जो छोटा सा बीज है ना ये बड़ा पेड़ बन जाएगा, नहीं नहीं झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। उसी तरह से जब आत्मिक दुनिया में एक बंदा प्रवेश करता है, जब उसको बोला जाता है कि अगर तू बोलेगा तो इतना बड़ा रिजल्ट आएगा, वो भी सेम बात कहता है, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? जब मैं मेंटली अपसेट के अटैक्स में था तो मुझे पास्टर बोलते थे कि जब तू शीशे के सामने खड़ा होगा तो तुझे अपने आप से बात करनी होगी कि तू परमेश्वर का एक बड़ा दास है। तो मैं कहा बड़ा दास? मैं विश्वासी भी अपने आप को नहीं समझ पाता था। आज तो उल्टा है। आज अगर किसी को थोड़ा सा वचन पढ़ना आ जाए, बोलेगा मैं पास्टर बनना चाहता हूं, मुझे पास्टर बनना है, मुझे मसा कर दो। मेरा उल्टा था। मेरे को 1 साल यकीन दिलवाया गया कि नहीं तू इस्तेमाल हो सकता है। मैं बोलता नहीं, कैसे कैसे, मैं तो मेंटली अपसेट हूं। नहीं तू अपने आप को प्रभु का दास समझा कर। 1 साल लगा मुझे समझने में। शीशे के सामने खड़ा हुआ कर, बोला कर। मेरी बाइबल के पीछे जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तो मैं इतनी पढ़ता हूं वो बार बार फट जाती, कभी जिल्द फट जाती, फिर बनवाता हूं, फिर फट जाती। ये पीछे प्रेयर पॉइंट्स लिखे हैं, मेरी पर्सनल प्रेयर है गवर्नमेंट के लिए, लोगों के लिए। मैं क्या करता हूं, हर बंदे की प्रॉब्लम अलग है, जीवन अलग है, प्रभु के बात करने का तरीका अलग है। जब आप प्रेयर करें तो लिख के करें। पहला पॉइंट, बच्चों के लिए प्रेयर। फिर उस प्रेयर को किस वचन से करना है वो सीखो कि कहां बच्चों का वचन लिखा है।
वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वो प्रसन्न होता है चलाएगा। वह कुशल से टिका रहेगा, उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। ये वो लाइन है जो मैं अपने बच्चों के लिए करता हूं वचन से। हीलिंग के लिए भजन संहिता 91, भजन संहिता 103। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची और भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं शैतान से बचने के लिए इन 12 वचनों को जरूर पढ़ें। और प्रभु का वचन कहता है आप लोग अपने जीवन में शैतान से बचने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है जो व्यक्ति अपने जीवन को सुरक्षित करना चाहता है, जो व्यक्ति अपने आप को बचाना चाहता है, शैतान के ब्रह्मजाल से निकलना चाहता है और शैतान की हर एक जाल से बचना चाहता है, तो मेरे प्रियो आपको अपने जीवन में इन 12 वचनों को पढ़ करके अपने आप को व्यतीत करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, भजन संहिता अध्याय 4 से 8 में लिखा हुआ है। यहाँ पर पढ़ते हैं, मैं शांति से लेट जाऊँगा और सो जाऊँगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझे सुरक्षित वास देता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है मैं शांति से लेट जाऊँगा और सो जाऊँगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझे सुरक्षित वास देता है और तू ही मुझे हर एक दिक्कत और मुसीबत से बचाता है। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, भजन संहिता अध्याय 91 से 1 और 2 में लिखा हुआ है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठहराता है। और परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा के विषय में कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान है और वह गढ़ है और मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, 3 में पढ़ते हैं, तीमुथियुस की पुस्तक अध्याय 1 से 7 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यह भय की नहीं पर शक्ति और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें शांति देता हूँ और अपनी शांति तुम्हें इसलिए देता हूँ जैसे संसार देता है वैसे ही मैं तुम्हें देता हूँ। और तुम्हारा मन घबराए ना, ताकि तुम अपने जीवन में मजबूत रहो, ताकि तुम अपने जीवन में घबराओ ना। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं से आप बच सको। आपके जीवन में जो भी दिक्कतें और मुसीबतें आती हैं, आप उन दिक्कतें और मुसीबतों से बच सको। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में शैतान के जाल से और अपने जीवन में शांति लाना चाहता है, तो आपको अपने जीवन में प्रभु के वचन पे विश्वास करना और प्रभु के बताए हुए मार्ग पे चलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रभु आपको बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी दिक्कतों से बचाएगा और प्रभु आपके जीवन की सारे दुख और तकलीफ़ों को दूर कर देगा। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे मैं तुम्हें शांति देता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है वैसे मैं तुम्हें नहीं देता हूँ। और तुम्हारा मन घबराए और डरे। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें शांति देता हूँ, अपनी शांति तुम्हें इसलिए देता हूँ जैसे संसार देता है वैसे नहीं देता हूँ। और तुम्हारा मन घबराए और डरे ना, क्योंकि प्रभु कहता है, भजन संहिता अध्याय 23 से 4 में पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, यद्यपि मैं घोर अंधकार की तिराही से होकर चलूँ तो भी मैं किसी भी विपत्ति से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है और तेरी लाठी और तेरा भाला मुझे शांति देता है। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, यहोवा तुझे वह विपत्ति से बचाएगा और वह तेरे आत्मा को रक्षा करेगा। और यहोवा तेरे आने जाने में अब से लेकर के सदा तक रक्षा करेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के पूरे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्ति से सामने खड़े रह सको। और परमेश्वर का वचन कहता है, सावधान रहो और जागते रहो, और तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है
कि किसे पाए वो फाड़ खाए, किसे पाए वो बर्बाद कर दे, क्योंकि मेरे प्यो वो इस ताक में हमेशा बैठा रहता है। सभी मसीह भाई बहनों के लिए, क्योंकि मेरे प्यो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर कहता है विस्मत मत हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा और मैं तेरा सहायता करूँगा और अपने धर्म के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुमसे भाग जाएगा। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है और हमें परीक्षा में ना लाओ पर हमें बुराई से बचा, क्योंकि मेरे प्यो परमेश्वर का वचन कहता है शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पांव तले कुचल देगा। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है इन वचनों को पढ़ करके और इन पर मन करके अपने परमेश्वर के साथ गहरी निकटता महसूस करेगा। और रात के समय परमेश्वर कहता है रात के समय शैतान का नकारात्मक शक्ति जो होती है वो हमारे जीवन से निकल जाएगी। और परमेश्वर कहता है इन वचनों को अपने विश्वास और प्रार्थना का हिस्सा बनाएं। परमेश्वर आपको बहुत सारी चीज़ों से बचाएगा, वो आपको हर एक ब्रह्मजाल से छुटकारा दिलाएगा। क्योंकि आज जो संसार में आप लोग पड़े हुए हो इन संसार से आप बच सकते हो। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।